जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रारूपी तत्वों के बारे में। तो प्रारूपी तत्व क्या होते हैं, सबसे पहले मैं बता दूं। प्रारूपी तत्व को हम लोग प्रतिरूपी तत्व भी कहते हैं और इन्हें इंग्लिश में कहते हैं टिपिकल एलिमेंट्स, या फिर दूसरा नाम इंग्लिश में इनका रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। तो क्या होते हैं प्रारूपी तत्व या प्रतिरूपी तत्व, सभी लोग इनको ध्यान से देखेंगे। हम लोग प्रारूपी तत्व के बारे में लिख रहे हैं कि दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को प्रारूपी तत्व कहते हैं। दूसरे आवर्त और तीसरे आवर्त के जो तत्व होंगे इन्हें प्रारूपी तत्व कहते हैं, क्योंकि ये तत्व अपने वर्ग के जो अन्य तत्व हैं उनका आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे ये फर्स्ट वर्ग है तो फर्स्ट वर्ग में LI NA के अलावा K आता है, RB आता है, CS आता है, FR आता है। तो ये जो तत्व है लिथियम और सोडियम, ये अपने वर्ग के अन्य तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी कारण से हम लोग इन तत्वों को याद रखना है प्रारूपी तत्व, या फिर हम लोग इनको कहते हैं प्रतिरूपी तत्व। तो दूसरे और तीसरे आवर्त में जो तत्व आएंगे इन तत्वों को हम प्रारूपी तत्व कहते हैं, क्योंकि ये तत्व अपने वर्ग के अन्य तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं। आप कह सकते हैं कि ये तत्व अपने वर्ग के लीडर हैं, अपने वर्ग के नेता हैं, यानी इनकी जो आवाज है वही सारे नीचे वालों की आवाज होती है। तो आपको याद रखना है, अगर कोई भी पूछता है प्रारूपी तत्व क्या है या प्रतिरूपी तत्व क्या है, तो आप बोलेंगे कि दूसरे आवर्त के तत्व। देखिए सारे दूसरे आवर्त के तत्व हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ये तीसरे आवर्त के तत्व हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। तो वो यही कह रहेगा कि दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को हम लोग प्रारूपी तत्व कहते हैं, क्योंकि ये तत्व अपने वर्ग के अन्य तत्वों का, जो अन्य तत्व आ रहे हैं अपने वर्ग में, अपने वर्ग के अन्य तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी कारण से इन्हें हम लोग प्रारूपी तत्व कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर कोई भी पूछता है प्रारूपी तत्व क्या है तो सब लोग बता देंगे कि वे तत्व, या हम बोल सकते हैं कि दूसरे और तीसरे आवर्त के तत्वों को प्रारूपी तत्व कहते हैं, क्योंकि ये तत्व अपने वर्ग के अन्य तत्वों का आदर्श प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी कारण से इन्हें हम लोग प्रारूपी तत्व कहते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूं सेतु तत्व के बारे में कि सेतु तत्व क्या होते हैं। सेतु तत्व के बारे में लिखेंगे कि तीसरे आवर्त के तत्वों को सेतु तत्व कहते हैं। जो तीसरे आवर्त के तत्व हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, सेतु तत्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सेतु तत्व है ना, ये A उपवर्ग और B उपवर्ग में आने वाले तत्वों से, जो सेतु तत्व होगा उसके गुण A उपवर्ग और B उपवर्ग में आने वाले तत्वों से मिलते जुलते होते हैं। मैं आपको बता दूं, जैसे सोडियम, सोडियम जो है ये तीसरे आवर्त का तत्व है और सोडियम के गुण अपने वर्ग के A उपवर्ग और B उपवर्ग में आने वाले तत्वों से मिलते जुलते हैं। मतलब सोडियम के गुण A वर्ग से भी मिलेंगे और B वर्ग से भी मिलेंगे। जैसे सोडियम के नीचे आ रहा है पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, और अगर आप यहाँ पर देखें तो इसके नीचे आ रहा है कॉपर, समझे ना, Cu, Ag, Au आदि। तो कुल मिलाकर उसका कहने का मतलब यह है कि जो सोडियम के गुण हैं वो इससे A उपवर्ग के तत्वों से भी मैच कर रहे हैं, B उपवर्ग के तत्वों से भी मिल रहे हैं, इसीलिए सोडियम को हम नाम दे रहे हैं सेतु तत्व। तो हमने बताया कि तीसरे आवर्त के जो तत्व होते हैं उन्हें हम लोग सेतु तत्व कहते हैं। इन तत्वों के गुण अपने वर्ग के A उपवर्ग और B उपवर्ग के तत्वों से मिलते जुलते होते हैं। आपको एक बात और बता दूं, सेतु तत्व जो होता है, सेतु तत्व वो स्वयं A उपवर्ग का तत्व होता है। यानी सेतु तत्व भी किस उपवर्ग में है, वो भी A उपवर्ग में है, लेकिन उसके गुण A उपवर्ग के तत्वों से भी मिल रहे हैं और B उपवर्ग के तत्वों से भी मिल रहे हैं। इसी कारण से इसे हम लोग बोल रहे हैं सेतु तत्व। तो अगर कोई पूछता है सेतु तत्व क्या है, तो तीसरे आवर्त के तत्वों को सेतु तत्व कहते हैं,
क्योंकि मैंने बताया कि इसके जो गुण हैं वो ए उपवर्ग में आने वाले तत्वों से भी मिलते जुलते होते हैं और बी उपवर्ग में आने वाले तत्वों से भी मिलते जुलते होते हैं। इसी कारण से इस तत्व को, इन तत्वों को हम लोग सेतु तत्व कहते हैं। जैसे जो प्रथम वर्ग है, तो प्रथम वर्ग में याद रखना हैगा सोडियम सेतु तत्व का काम करता है। जैसे दूसरे वर्ग में अगर हम आ जाएं तो दूसरे वर्ग में याद करो, पहले बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है। तो जो मैग्नीशियम है दूसरे वर्ग में, समझे ना, तो मैग्नीशियम किसका काम कर रहा है? सेतु तत्व का काम करेगा। पहले वर्ग में सोडियम सेतु तत्व है और दूसरे वाले वर्ग में, सेकंड वर्ग जो है, उसमें मैग्नीशियम सेतु तत्व है। क्योंकि मैग्नीशियम के गुण ए उपवर्ग में जितने तत्व आ रहे हैं, जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, इनसे मैच कर रहे हैं और साथ में Zn, Cd, Hg, ये जितने भी तत्व आ रहे हैं बी उपवर्ग के, उनसे भी मैच कर रहे हैं, इसीलिए बोलेंगे सेतु तत्व। तो अगर कोई आपसे पूछे कि सेतु तत्व क्या है, तो आप बहुत ही मजे से बता सकते हैं कि तीसरे आवर्त के तत्वों को सेतु तत्व कहते हैं, क्योंकि इनके गुण अपने वर्ग के उपवर्ग और बी उपवर्ग में आने वाले तत्वों से मिलते जुलते होते हैं। इसी कारण से हम लोग इन तत्वों को बेटा सेतु तत्व कहते हैं। ठीक है ना? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग इसको देखें और इसमें कमेंट करके हम लोगों को जरूर बताएं।